अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम कायनात में मौजूद हैरत अंगेज चीजों के बारे में जानेंगे। कायनात एक वसी और अरीज हद है जिसमें मौजूद तमाम अशिया का मकाम और सिमत है। कायनात में मौजूद तमाम अशिया जो सुबह शाम गर्दिश में है, अल्लाह की तख्लीक का एक अजीम नमूना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वही अल्लाह है जिसने रात और सूरज और चांद को पैदा किया है। इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 33। इसके अलावा कायनात ऐसी बेशुमार चीजों से भरी पड़ी है जिनके बारे में जानकर अकल दंग रह जाती है और इंसान अल्लाह की हम्दो सना किए बगैर नहीं रहता। और इन तमाम चीजों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, आपसे एक गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले तो हम आपको नए दरियाफ्त शुदा सैयारे जिसका नाम अर्थ पाए है इससे मुतारिफ करवाते हैं। साइंसदानों ने एक ऐसी ही दुनिया दरियाफ्त की है जिसका साइज हमारी जमीन के बराबर है और जिसका मदार 14.3 दिन का है, जिसकी वजह से साइंसदानों ने इसे अर्थ पाई का नाम दिया है। ये धीमे सुर्ख रंग का सितारा अल्लाह की निशानियों में से एक अजीम निशानी है। माहिर फल्कियात बिल्कुल नहीं जानते कि K2-31-5b यानी कि अर्थ पाए कितना गर्म है। इसकी वजह यह है ये अंदरूनी काम के बारे में इल्म ही नहीं रखते हैं। अगर ये एक सादा तारीख गेंद होती जो सिर्फ अपने सितारे से गर्म होती, इस सूरत में इसकी सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 187 सेल्सियस या 368 फ़ारेनहाइट होगा। ये सैयारा रहने के काबिल होने के लिए बहुत गर्म है। ब्लैक मैटर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कायनात में मौजूद एक ऐसे मादे की जो आपको यकीनी तौर पर हैरत में डाल देगी। एक ऐसा मादा जिसका अपना कोई जोन नहीं है और वो रोशनी को जज्ब या खारिज करने की सलाहियत से आ रही है। ऐसे मादे को साइंसदानों ने 1970 में ब्लैक मीटर का नाम दिया। कहकशां में मौजूद तमाम सैयारे इस मादे की बदौलत अपने मदार में मखसूस रफ्तार के मुताबिक गर्दिश करते हैं। साइंसदानों ने अभी तक तारीक मादे का बराह रास्त मुशाहिदा नहीं किया है। ये बैरियोनिक मादे के साथ तामुल नहीं करता और ये रोशनी और बरकी मकनातीसी ताबकारी की दीगर शक्लों से मुकम्मल तौर पर पोशीदा है, जिससे तारीक मादे का मौजूदा आलात से पता लगाना नामुमकिन है। लेकिन साइंसदानों को यकीन है कि ये कहकशां और कहकशां के झुरमुट पर होने वाले कशिश शकल के असरात की वजह से मौजूद है। मिसाल के तौर पर घूमने वाली सर्पल कहकशां के किनारों पर सितारों को कहकशां के मरकज के करीब के सितारों की निस्बत बहुत सुस्त सफर करना चाहिए, जहां कहकशां का दिखाई देने वाला मादा मुर्तकिज होता है। लेकिन मुशाहिदात से पता चलता है कि ये सितारे कमोबेश एक ही रफ्तार से मदार में गर्दिश करते हैं, चाहे वो कहकशां डिस्क में कहीं भी हो। वर्म होल तीसरे नंबर पर हम आपकी पहचान एक ऐसी चीज से करवाएंगे जो आपको मजीद हैरत में डालने के लिए काफी है। वर्म होल जो कि आइंस्टाइन के मुताबिक इस दुनिया में मौजूद है और ये एक पुल का काम सरअंजाम देता है। अगर खला में सफर करना पड़े तो किसी एक मखसूस सैयारे तक पहुंचने के लिए कई हजार साल का वक्त दरकार है। लेकिन अगर हमें कहकशां में कदम रखते ही वर्म होल मिल जाए तो हमारा सदियों का सफर चंद मिनटों में ही मुकम्मल हो सकता है। ये दुनिया से तकरीबन मिलियन ट्रिलियन की दूरी पर वाक़ है। साइंस के मुताबिक जब वर्म होल अपने मदार से निकलता है तो अजीब किस्म की कशिश पैदा करता है। और अगर वर्म होल का मुताला कुरान मजीद की रूह से करें तो हमें मालूम होगा कि सूरह अल-नजम की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने वर्म होल का जिक्र किया है। कुरान मजीद में मज़कूर बेरी का दरख्त वर्म होल है। अब हम बात करेंगे जेम्स टेलीस्कोप की।
जिसके बारे में आप यकीनन पहले नहीं जानते होंगे। सन 1608 में हैंस लिपरही ने दुनिया की पहली दूरबीन इजाद की, जिसकी तरफ किसी ने कोई खास तवज्जो न दी और वो खेलकूद का सामान बन गया। मगर अजीम साइंसदान गलीलो ने सन 1809 में इस दूरबीन का रुख आसमान की जानिब किया तो मालूम हुआ कि इस दुनिया के अलावा कायनात में कई सैयारे मौजूद हैं जिनमें एक अलग दुनिया पाई जाती है, और ये कहकशां तेजी के साथ बढ़ रही है। होल दुनिया की इजाद करदा पहली दूरबीन है जो तकरीबन 30 साल के तवील अरसे से बेहतरीन काम कर रही है और हमें बार बार दुनिया के बारे में बताने का अहम किरदार अदा कर रही है। जेम्स टेलीस्कोप का नाम नासा ने एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स के नाम पर रखा गया है, जो कि 1961 से 1968 तक नासा में अपना किरदार अदा कर रहे थे। साइंसदान के मुताबिक जेम्स टेलीस्कोप के जरिए एलियन से भी मुलाकात मुमकिन है। इसमें तमाम इंफॉर्मेशन रेड इंफ्रारेज और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी में पाई जाती है। जेम्स टेलीस्कोप का मकसद कायनात को एक बार मजीद तफसील के साथ समझना है। एस्टेरॉइड। अब हम चलते हैं एस्टेरॉइड्स की जानिब। तो यकीनन आपने टूटने वाले सितारों के साथ दुमदार सितारों का नाम भी सुना होगा। कायनात में बड़े सितारों के झुरमुट में पाए जाने वाले छोटे छोटे सितारे एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं, जो कि आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले दरियाफ्त हुए। मशहूर इटालियन साइंसदान ने इन्हें सीरीज का नाम दिया, मगर बाद में मजीद तहकीक के बाद इन्हें एस्टेरॉइड्स का नाम दिया गया। ये सितारे इतने छोटे हैं कि अगर इन तमाम सितारों को जमा किया जाए तो चांद से छोटी गोली बनती है। इन्हें छोटे स्पेस रॉक्स भी कहा जाता है। जमीन की जानिब आने वाले एस्टेरॉइड्स के जरिए आसमान में मौजूद सितारों के बारे में मालूमात हासिल होती है, क्योंकि एस्टेरॉइड्स की तख्लीक भी उसी वक्त हुई थी जब सूरज और चांद तख्लीक में आए। ब्राइट थिंग्स इन यूनिवर्स। अब कुछ ऐसी चीजों का हम मुशाहिदा करेंगे जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे, और ये तमाम हैरत अंगेज चीजें आपको हैरान करने के लिए काफी है। तो सबसे पहले तो अंधेरे के तमाम खाली जगहों के तौर पर इनकी साख के बावजूद ये जानकर हैरत हो सकती है कि ब्लैक होल्स कायनात में रोशन तरीन मालूम जाहिर करने के लिए जिम्मेदार है। ये गैर मामूली तजाद उन पुरतशद्दुद कुव्वतों की वजह से मुमकिन है जो ब्लैक होल्स पैदा करते हैं, करीब आने वाले तमाम मादों को चीर देते हैं और गैस के बादलों को रोशनी में बदल देते हैं। कभी कभार नासा की जेट पॉपुलेशन लेबोरेटरी से ये लाइट शोज इस शिद्दत के साथ दिखाई देती हैं जिसको समझना मुश्किल है। 31 जुलाई 2019 को नासा की स्पिट्जर टेलीस्कोप ने 2 ब्लैक होल्स के दरमियान एक मदारी तसादुम को पकड़ा, जिसने ट्रिलियन सितारों से ज्यादा या हमारी अपनी कहकशां की चमक से दुगुना ज्यादा रोशनी का धमाका पैदा किया। ब्लैक होल्स उन लाइट शोज को पैदा करने की सलाहियत रखते हैं जिसकी वजह से वो हर उस चीज में तबाही फैलाते हैं जो उनके दायरे असर के बहुत करीब आने की हिम्मत करती है, जैसा कि मादा और गैस ब्लैक होल के मरकज की तरफ घूमते हैं। ये एक अट्रैक्शन डिस्क बनाता है जहां जर्रात लाखों डिग्री तक गर्म होते हैं। ये आयनाइज्ड मादा फिर गर्दिश के महवर के साथ जुड़वा शहतीरों के तौर पर निकाला जाता है, जबकि ज्यादातर ब्लैक होल्स बरकी मकनातीसी स्पेक्ट्रम में रोशनी पैदा करने के लिए काफी मुतहरिक होते हैं। लेकिन हमारे अपने मिल्की वे के मरकज में मौजूद सुपर मैसिव निस्बतन पुरसुकून है। उसे सैगिटेरियस ए का नाम दिया गया है और हमारे अपने सूरज से तकरीबन 4 मिलियन गुना ज्यादा बड़े हैं। मुहक्किकीन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देव गहरी नींद की चीज क्यों है। मई 2019 में सैगिटेरियस ए का इंफ्रारेड में मुशाहिदा करने वाले साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि ये एक इंतहाई चमकदार शोला पैदा करता है, और ये तमाम चीजें निहायत ही हैरान कुन है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नए आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।